अजय आलोक जी, एक मैसेज है पूरे विश्व को कि भारत और रूस का जो रिलेशन सालों साल दशकों से चल रहा है वो मेंटेन्ड है, क्योंकि कई लोगों ने भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी ये सवाल उठाया था कि ये जो आप अमेरिका अमेरिका कर रहे हैं, मोदी जी जब देखो अमेरिका पहुंच जाते हैं, रशिया नाराज ना हो जाए। रशिया इज वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी एलाइज, और वो प्रूव होता है। कैन हैव द विजुअल्स ऑन है विद अजय आलोक जी एंड मी। अजय आलोक जी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात तो आज 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान, ये कोई मोदी व्यक्तिगत नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री को रूस ने सर्वोच्च अपना नागरिक सम्मान दिया है, तो ये हमारे भारत के लिए गौरव का विषय है। जहां तक रही अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी, आप याद कीजिए 2014 में यही वो शख्स था नरेंद्र मोदी, जब देश का प्रधानमंत्री बना था, तो कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग कहते थे इनकी विदेश नीति करने कहां से आएगी। और आज विदेश नीति का ये हाल है कि जब पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है, आज एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और रशिया को लोग देख रहे हैं क्रेमलिन में, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में नाटो संगठन की बैठक हो रही है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और वहां भी भारत को इस उम्मीद से देखा जा रहा है कि भारत रशिया को समझाएगा कि यूएन चार्टर के हिसाब से यूक्रेन और रशिया में युद्ध समाप्ति का उपाय किया जाए। तो ये विश्व में भारत की बढ़ती डिप्लोमेसी की साख है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा राष्ट्रपति पुतिन को कि आज जब हम लोग दोनों बैठे हैं तो पूरे विश्व की नजर इस मीटिंग पर टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम अपने हितों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हुए, और प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी कि मैं ना नजर नीची करके बात करूंगा, ना नजर ऊंची करके बात करूंगा, मैं नजर से नजर मिला के बात करूंगा। और आज उसी पॉलिसी पे चलते हुए रशिया जो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड अलाई है, जब मैं कहता हूं ट्राइड एंड टेस्टेड तो इसके बहुत मायने हैं, आज से नहीं इसके मायने नहीं है। 1962 में जब चीन से हम युद्ध हारे थे और उसके बाद से जो रशिया का सपोर्ट और कॉपरेशन भारत को मिलते रहा है वो आज भी मिला है। और प्रधानमंत्री ने आज फिर इसको इंगित किया है कि फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, इन तीनों के मामले में रशिया ने हमारी कितनी मदद की है। और निश्चित तौर पे इस वैश्विक बाजार में आज रशिया के सबसे भरोसेमंद पार्टनर कोई हैं। जब रशिया को हर तरफ से सैंक्शन झेलना पड़ा है यूक्रेन वॉर को लेके, तो वो भारत ही उसके लिए साबित हुआ है। और इसीलिए रशिया और भारत के संबंध हमेशा प्रगाढ़ थे, हैं और रहेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है। अजय आलोक जी, और अब मैं जा रहा हूं। मेजर गौरव आर्य है मेरे साथ, मेजर तूर है, अल्लाह की बेस्ट एंड जनरल बिशंबर दयाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं पहले मेजर गौरव आर्य आपके पास आ रहा हूं। मेजर, और पाकिस्तान से मेजर, योर बेस्ट फ्रेंड्स आर ऑन द अदर साइड, आरजू काजमी जी, मेजर यासिर जंजू एंड हामिद खान, ऑल थ्री आर जॉइनिंग इन। आई एम अगेन टोल्ड, हामिद खान मेजर आपको मेरे से बेहतर पता होता है, पर ये पाकिस्तान से ज्यादा लंदन में रहते हैं। मैं आज इनकी टाई देख के पहचान जाऊंगा ये लंदन में है कि पाकिस्तान में, बट आई डोंट ब्लेम हिम। बट मेजर, दिस सडन, आई सेड ओनली 3 पीपल, थैंक यू वेरी मच। मेजर, देयर इज अ सडन स्पर्ज। ये अचानक, ये हम देख रहे थे कि पिछले 2, 2.5, 3 साल से ये जम्मू कश्मीर में टेरर एक्टिविटी को कंट्रोल किया था। ये अचानक ये स्पर्ट आ रहा है, कहीं 4, कहीं 3। हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इट्स अ डेलिबरेट टारगेटिंग, वो हम सबको पता है। बट ये सडन सर्च कैसे मेजर? जी थैंक यू ऐश्वर्या। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि अचानक टारगेट करा जा रहा है, ये तो टारगेट बहुत पहले से करा जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। दूसरी चीज़, कई मीडिया वाले ये भी बोल रहे हैं कि कि यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं। पहली बार नहीं है, ये वही एरिया है जहाँ पे अर्ली 2000 में सर्वनाश हुआ था। फिर उसके पहले व्हेन आई वाज देयर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, तब ये एरिया बड़ा हॉट माना जाता था, सूरनकोट वगैरह। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, वैली में शांति हुई है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A। कश्मीर वैली में शांति इन द सेंस कि वहाँ पे आइसोलेटेड टेरर अटैक्स हैं, लोन वोल्फ अटैक्स हैं, आपके शटर डाउन स्ट्राइक्स खत्म हो गई हैं, हुर्रियत लगभग गायब हो गया है, पत्थरबाजी कम हो गई है। लेकिन ये जो एरिया 16 कोर है, 16 कोर का एरिया है साउथ ऑफ पीर पंजाल, यहाँ पे यू हैव सीन अ सडन अपटिक एंड एन अपसर्ज। इसके कई कारण हैं। पहली चीज़ है, अगर आप टैक्टिकल कारण सोचें तो टैक्टिकल कारण तो फिर हम बात करेंगे फोलिएज की। वहाँ पे जहाँ पे वो जो जंगल्स हैं वहाँ पे दे वेरी वेरी थिक, एंड मैंने खूब पेट्रोलिंग करी है इस एरिया में। और वेरी वेरी डिफिकल्ट एरियाज, ऑफ कोर्स इजी टू इन्फिल्ट्रेट एंड वेरी डिफिकल्ट, एंड यू कैन सस्टेन योरसेल्फ। वहाँ पे आप काफ़ी हद तक सस्टेन अपने आप को लंबे समय तक कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि वही चीज़ है कि जो चाइना वाला फैक्टर है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आपकी शो में भी एक बार बहुत पहले डिस्कस करा था ऐश्वर्या। चाइना का फैक्टर ये है कि जैसे
काफ़ी एलिमेंट्स हैं यूनिफॉर्म फोर्स के आपने हटा के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डाले, और भी आपने हिंटरलैंड ऑपरेशंस वाले आपने आगे डाले, क्योंकि आपको लगा कि ये वाला एरिया शांत हो गया है एंड वी नीड टू प्लग इन द गैप्स एज फार एज दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज कंसर्न। तो एक काउंटर वेट, एक काउंटर मेजर यहाँ पे लाया गया कि वहां पे हल चलो, फिर वहां से ट्रूप्स हटा के यहाँ पे लाए जाएं। ऑल्सो यू नो दैट थोड़ा सा रिक्रूटमेंट थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है बिकॉज ऑफ कोविड, और फिर ये पूरा जो ये अग्निवीर वाला मामला है जिसकी वजह से हम अभी जी देखिए बहुत टाइम लगेगा स्टेबलाइज होने में, उतने ट्रूप्स आने में। और आखिरी एक पॉइंट देना चाहता हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच आई फील मेनी पीपल थिंक दैट इट्स एन इमोशनल रिएक्शन बट इट्स नॉट। आई जेन्युइनली फील दैट यू नो हम लोग जब कहते हैं कि 35-40 साल से हो रहा है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यू नो वी शुड डू समथिंग फाइनली ऐश्वर्या, इसके लिए ना कर कुरा के इसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया जाए जो भी करना है। और वहाँ पे फौज काफ़ी है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी जितना मैं कह रहा हूँ कि मैंने बोला कि चुटकी बजाओ और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ ना कुछ करके अक्रॉस द बॉर्डर या जो भी करना है, द सीनियर पीपल नो फार बेटर, उनको मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, बट आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, बात यह है कि अभी 5 हमारे भाई चले गए, फिर ये चुप हो जाएंगे। जैसे जनरल ज़ियाउल-हक कहता था अफगानिस्तान के बारे में कि द वाटर मस्ट बॉयल एट द राइट टेम्परेचर। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड नाउ इट हैज टेकन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक कि नाउ इंडिया मस्ट डू समथिंग डिसाइसिव दैट वी गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज ये धीरे 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 ना, ये देखिए ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना ये बहुत ज़्यादा कम होती है, ये फर्स्ट सेकंड गियर के बीच में चलती रहती है। मेजर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं पाकिस्तानी गेस्ट के पास जाऊंगा, बट कैन आई हैव ऑल माय इंडिया गेस्ट ऑल 4 ऑन इट। जनरल दयाल, ये एक सवाल जो मेजर ने उठाया कि कुछ करना चाहिए बहुत समय से, बट इट्स नॉट दैट इजी। नहीं तो नरेंद्र मोदी को भी 10 साल हो गए, कम से कम सेकंड टर्म में उम्मीद थी कि सम मेजर स्टेप विल हैपन, वो नहीं हुआ, बिकॉज देयर आर इंटरनेशनल प्रेशर्स। हमने देखा रूस के साथ भी मेजर। जनरल दयाल यहाँ, कैन आई हैव ऑल माय इंडिया गेस्ट, शर्मा लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, ऑल माय इंडिया गेस्ट ऑन एयर, General Dayal, Major Toor, Lucky, Major Gaurav Arya, everyone on air now. Thank you. जनरल साहब, मैं ये कह रहा हूँ, रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, दैट वाज आल्सो अ मैसेज। बट अभी चाइना का एक मैसेज आया कि भाई हम तीनों, एंड दे से दैट चाइना, रशिया एंड इंडिया, वी आर एलिवेटिंग आवरसेल्फ, हम लोग बेहतर कर रहे हैं, इसलिए वेस्ट हमसे परेशान है। तो आर वी सीइंग अ न्यू अलायंस जनरल, एंड इज दैट इजी? देखिए, भारत और चाइना का कोई भी अलायंस ऐश्वर्या ऐसे कह देने से नहीं बन सकता जी, इसलिए मैंने पूछा। हमारे स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक डिफरेंसेस हैं, और चाइना, अगर चाइना इंडिया का मुद्दा ख़त्म कर देगा तो चाइना, मैं सोचता हूँ चाइना के जो थिंकर्स हैं उनका मानना ये है कि जब तक वो भारत के साथ ये प्रोबिंग, भारत को बैक फुट पे भेजने की कार्रवाई करता रहेगा, जब तक उसकी इंटरनेशनल छवि बनी रहेगी, अड़ोस पड़ोस में छवि बनी रहेगी, तो भारत और चाइना का, अगर सिंसियर है चाइना, तो पहले चाइनीज जो हैं, जो ईस्टर्न लद्दाख के इश्यूज हैं, जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स के इशू है, वहाँ से विड्रॉ कर जाए। उसी ने जो एलसी पर जो मेन स्टेबिलिटी थी, ट्रैंक्विलिटी थी, पीस थी, एक मान सम्मान था दोनों का, एक 1993 एग्रीमेंट के तहत हम लोग शांति से उस मुद्दों को सुलझा लेते थे, पेट्रोलिंग इश्यूज होते थे वो लोकल कमांडर्स रिजॉल्व कर लेते। उसको तोड़ने में चाइना ने बहुत बड़ा हाथ लिया, और जो हुआ वो हम सब ने देखा। मेरा मानना यह है कि चाइना, रशिया और इंडिया, ऐसी कोई ट्रीटी, ऐसी कोई उसमें नहीं होएगा, और वेस्ट आई थिंक इतना बॉदर्ड भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि रशिया भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से चाइना यहां सुपर पावर बन के बैठ जाए। मैं ये कह रहा हूं बिकॉज रशिया इंडिया का जो ट्रस्ट है, रशिया इंडिया की जो हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है, जो पीपल टू पीपल रिलेशंस है, इंटेलेक्ट टू इंटेलेक्ट रिलेशंस है, जो डीप रूटेड ट्रस्ट है, वो इतना है कि रशिया ऑल्सो नोज कि चाइना हैज गॉट एक्सपेंसिव, बिल्कुल उसका विस्तारवाद का उसका विजन है चाइना का। तो रशिया ऐसी कोई चीज नहीं चाहेगा। और मैं समझता हूं कि ये विजिट जो है ऐश्वर्या, ये बहुत अच्छे वक्त पे विजिट है। रशिया और इंडिया को अपने जो पुराने संबंध हैं, जो गहराई है, उन गहराइयों में झांकना चाहिए, उनको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिकॉज एज इंडो रशिया वी हैव बीन अ मेजर फोर्स, वी डोंट नीड चाइना।